आतंक पर चौतरफा वार किया गया है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है। टेरर मॉड्यूल को लेकर जम्मू कश्मीर में बड़ी छापेमारी हुई है। 7 जिलों में 12 जगहों पर सीआईए की ताबड़तोड़ रेड हुई है। पुलवामा, बडगाम, कुलगाम, श्रीनगर में छापेमारी, बारामूला, अनंतनाग, कुपवाड़ा में भी सीआईए का छापा मारा गया है। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर आज आतंक पर चौतरफा वार किया गया। एक के बाद एक ताबड़तोड़ छापेमारी। टेरर मॉड्यूल को लेकर जम्मू कश्मीर में बड़ी छापेमारी। 7 जिलों में 12 जगहों पर सीआईए की ताबड़तोड़ रेड। पुलवामा, बडगाम, कुलगाम, श्रीनगर में छापेमारी, वहीं बारामूला, अनंतनाग, कुपवाड़ा में भी छापेमारी की गई है। यानी कि जम्मू और जम्मू के साथ साथ कश्मीर के कुल 7 जिलों में सीआईए की यह छापेमारी देखने को मिल रही है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर में 7 जिलों पर चौतरफा प्रहार किया गया है और टेररिस्ट पर चौतरफा प्रहार किया गया है। किस तरीके से टेररिस्ट कहां से मदद ले रहे हैं, कहां छिपे हुए हैं, जो भी। सो बेसिकली अगर सीआईए की बात करें तो जम्मू कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट है। ये काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की बात की जा रही है और काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की ओर से आतंक पर चौतरफा वार किया गया। एक के बाद एक ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। टेरर मॉड्यूल को लेकर जम्मू कश्मीर में बड़ी छापेमारी हो रही है। 7 जिलों में 12 जगहों पर सीआईए की ताबड़तोड़ रेड जारी है, जिसमें पुलवामा है, बडगाम है, कुलगाम है, श्रीनगर है। छापेमारी यहां पर हो रही है। इसके अलावा बारामूला में भी, अनंतनाग, साउथ कश्मीर, कुपवाड़ा में भी छापेमारी सीआईए की जारी है। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की छापेमारी लगातार जारी है। आपने देखा था किस तरीके से पहले एनआईए और ईडी की भी छापेमारी हो चुकी है। और ऐसे में अगर आप देखें तो पुलिस की बख्तरबंद गाड़ियां, साथ साथ पुलिस व्हीकल्स और वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती भी दिखाई दे रही है। इस बात को, जो रीढ़ है उसे तोड़ने की कोशिश की जा रही है टेररिज्म की। कौन से वो लोग हैं जो कि आतंकवादियों को समर्थन देते हैं या चोरी छुपे मदद करते हैं, रसद सामग्री मुहैया कराते हैं, इंफॉर्मेशन कौन पास करता है, क्या पाकिस्तान के उस पार के लोगों के साथ भी संबंध है, जो भी संदिग्ध है, हर संदिग्ध पर नजर रखी जा रही है, हर संदिग्ध से पूछताछ की जा रही है। और इसी कड़ी में हमने देखा है कि लगातार आए दिन कई जिलों में एक साथ छापेमारी की जाती है। कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में एक साथ छापेमारी मारी गई है। कई बार ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया है। तो अब मुस्तैदी ज्यादा देखने को मिल रही है, खासकर नौगाम ब्लास्ट और उससे पहले की अगर बात करें, दिल्ली में जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ था, पहलगाम अटैक हुआ था, उसके बाद से हर उस कड़ी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है जो कहीं ना कहीं जाकर किसी न किसी तरीके से आतंकवाद से जाकर जुड़ती है या आतंकवादियों से जाकर जुड़ती है। 3 तस्वीरें पुलवामा, कुपवाड़ा, श्रीनगर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर आतंकियों पर प्रहार करने की कोशिश की जा रही है। आतंकी कमर तोड़ने की पूरी कोशिश के तहत ये रेड की गई है। पूछताछ जारी है। उसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक कर लेंगे। हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी अलग अलग इलाकों से जुड़ गए हैं, जिसमें हमारे साथ श्रीनगर से सरोज कफील हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, वहीं बडगाम से आबिद हुसैन जुड़ेंगे, जबकि जहूर रिजवी भी हमारे साथ सहयोगी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सरोज, आपका रुख करते हुए, चौतरफा प्रहार किया जा रहा है आतंकवाद पर, कमर तोड़ने की आतंकवाद की पूरी कोशिश है ये, जिस तरीके से लगातार बैक टू बैक हम देख रहे हैं रेड्स और पूछताछ हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपको बताते चलें, जैसा आपने दुरुस्त फरमाया कि करीबन 7 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स थे आज कश्मीर वादी में, जहां पर 12 जगहों पे रेड्स डाली गई सीआईए की जानिब से। और आपको बताते चलें कि अगर हम श्रीनगर की बात करें, यहाँ आउटस्कर्ट्स निशात शालीमार का जो एरिया आता है, पजलपोरा, वहां से एक खातून का एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन कन्फिस्केट किया गया है। वही अगर हम श्रीनगर हब्बा कदल की बात करें, जो डाउनटाउन का एक खास इलाका माना जाता है, वहां से भी एक आज फादर और डॉटर को क्वेश्चनिंग के लिए हिरासत में लिया गया था और उसके बाद उनसे 2 लैपटॉप्स और 2 मोबाइल फोन्स, एंड्रॉयड फोन्स मिले हैं, जिनकी अभी जांच पड़ताल चल रही है। वही अगर हम बात करें शाल्टेन के इलाके की, वो भी आउटस्कर्ट्स में आता है श्रीनगर के, वहां पे भी आज छापामारी हुई, जिसके चलते हुए 2 शख्स हैं लोकल वहां के रहने वाले, उनको क्वेश्चनिंग के लिए उठाया गया है और उनसे भी 2 मोबाइल फोन्स और 3 लैपटॉप्स बरामद किए गए हैं। ये सारा मामला जो है बेसिकली ये 2023 का है, जब सीआईए को एक इनपुट मिला था, जिसके चलते हुए
हुए ये मालूम हुआ था कि कई सारे लोग जिनके घरों पे आज छापा पड़ा है या जो इससे पहले लोग इस केस में इन्वॉल्व थे, उन्होंने कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे आतंक को ग्लोरीफाई किया हुआ है और कहीं ना कहीं वो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ लोकल रिक्रूटमेंट हो, जिन्हें हम OGWs कहते हैं, जिसके चलते हुए 2023 में एक FIR लॉन्च हुआ था। कुछ लोगों को उस टाइम पे भी अरेस्ट किया गया था और अब जाके उस केस की और कड़ियां खुल रही हैं। और ये जो FIR हुआ था ये CIK श्रीनगर पुलिस स्टेशन में हुआ था 2023 का। FIR नंबर 3 था जिसपे अभी धाराएं जो लगी हैं वो 505 लगी है IPC के तहत, साथ ही साथ UAPA लगा हुआ है। और आपको बताते चले इसके चलते हुए ही आज 12 ऐसी लोकेशंस है अक्रॉस कश्मीर जहां पे एक बहुत बड़ा प्रहार हुआ CIK की तरफ से और इन लोगों को डिटेन करके जो इनसे ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस मिले हैं वो कलेक्ट किए गए हैं। उनकी अभी छानबीन चल रही है क्योंकि FSL की टीम भी पहुंची थी उनके साथ मिलके और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स होते हैं उनकी प्रेजेंस में ये तमाम एविडेंसेस कलेक्ट किए गए हैं और इस वक्त उनका एक खाका बन रहा है। क्या कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसमें से बाहर आएगी वो अभी तब पता लगेगा जब CIK का ऑफिशियल प्रेस रिलीज बाहर आएगा। ठीक है सरोज, लौटेंगे आपके पास। CIK फंक्शनिंग में कब आती है, रोल में कब आती है, ये भी हम आपसे समझेंगे, लेकिन आबिद का रुख कर लेंगे। आबिद, जहां आप मौजूद है वहां कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जो कि आतंकवाद ग्रस्त रहे हैं या जहां पर आतंकवादियों की मौजूदगी ज्यादा नजर आती है, इफेक्टेड रहे हैं आतंकवाद से, और अभी आपके पास क्या इनपुट्स हैं? बिल्कुल, जिस तरह से सरोज कह रहे थे, आज भी बड़गाम में 2 जगहों पर का एक इलाका है पंजीपुरा, वहां पर हुई है। दूसरा बड़गाम हेडक्वार्टर से 6 किलोमीटर दूर। कोशिश यही है कहीं से भी छोटा जो तार मिलता है कहीं ना कहीं वो लोग जो कहीं ना कहीं टेरर नेटवर्क से वाबस्तगी रखते हैं या कहीं ना कहीं टेररिज्म को ग्लोरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। आबिद, हम लौटेंगे आपके पास। लोगों की छानबीन। ठीक है, एक बार आपकी कनेक्टिविटी ठीक हो गई है, एक बार फिर से आप अपनी बात रखें। बिल्कुल, क्योंकि मैं आपको फिर से बता दूं, बड़गाम के जो 2 मकामात पर आज रेड हुई है, एक तो चाडूरा बड़गाम का पंजीपुरा इलाका है, दूसरा संदीपुरा इलाका है। ये बड़गाम हेडक्वार्टर से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। कहीं ना कहीं ये रेड इसलिए की जा रही है क्योंकि जैसा से आपको मालूम है, यहाँ की हुकूमत खासकर LT इंतजामिया ने वाज़ेह किया है कि टेररिज्म के खिलाफ उन्होंने 0 टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार की है और उसी नीति पे, उसी स्ट्रैटेजी पे अब चल रहे हैं, क्योंकि लगातार इस तरह की जो कार्रवाइयां है वो हो रही है, चाहे NIA हो, SIA हो या CIK हो। आज क्योंकि CIK ने ये जो रेड डाली है या इन लोगों से जिनके यहाँ रेड हुई है, उनके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, उनका ठीक है, आबिद के पास लौटेंगे, लेकिन सीधा हम रुक कर लेंगे। हमारे साथ सहयोगी जहूर रिजवी भी जुड़ गए हैं। जहूर, आप कहां इस वक्त मौजूद हैं और क्या इनपुट्स आपके पास हैं? देखिए अंकिता, मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से अभी 12 लोकेशंस की बात हो रही है, 7 डिस्ट्रिक्ट्स की बात हो रही है, उसमें 2 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं अनंतनाग और कुलगाम भी शामिल हैं, जहां आज CIK ने अपनी रेड्स जो है कंडक्ट की। और इस बारे में हम आपको ये बताएं कि कुलगाम के अलावा अगर अनंतनाग की बात करें तो अनंतनाग के वलरहामा पहलगाम इलाके में भी आज सुबह सवेरे जो है रेड कंडक्ट की गई। यहाँ पे भी कुछ चीज़ें बरामद की गई। पूछताछ का सिलसिला जारी है। जैसा कि पहले ही बताया गया है कि ये जो FIR है ये 2023 का है। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में UAP में जो ये FIR लॉन्च किया गया है काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की तरफ से, तो इसमें अभी भी छानबीन जो है पूछताछ जारी है। हालांकि 2 साल गुजर जाने के बाद भी ये FIR अभी खुला हुआ है। इसमें कई गिरफ्तारियाँ, कई लोगों के जो हैं से पूछताछ जारी है और साथ में कुछ चीज़ें भी बरामद हो गई है। हालांकि इस वक्त की अगर हम बात करें, आज की बात करें, तो आज भी 7 डिस्ट्रिक्ट्स में तकरीबन 12 लोकेशंस पे ये रेड्स कंडक्ट की गई। और कुलगाम अनंतनाग, चूँकि पहले ही आपने बताया कि साउथ कश्मीर काफ़ी हसास और इस लिहाज से, क्योंकि कुलगाम और अनंतनाग में भी कई लोकेशंस पे ये जो आज सुबह सवेरे रेड्स जो है वो कंडक्ट की गई। इसका मुद्दा मकसद यही है कि एक तो टेररिज्म के ऊपर नकेल कसी जाए और साथ में जो भी लोग कहीं ना कहीं इन्वॉल्व जिनकी रही है तो उनसे भी पूछताछ और कहीं ना कहीं उनको कर्ब करने की कोशिश जो है वो जारी है। आपने कल भी देखा कि किस तरह से पहलगाम टेरर अटैक में एक चार्जशीट जो है वो दाखिल की गई। और उसके साथ साथ चूंकि मैंने पहलगाम का जिक्र किया, वलरहामा पहलगाम इलाके का जहाँ तक ताल्लुक है, वहाँ पे भी आज सुबह सवेरे रेड जो है वो कंडक्ट की गई। उसके अलावा कुलगाम में जो है ये रेड कंडक्ट की गई। CIK चाहती है, काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर चाहती है कि इस FIR के जरिए जो है उन लोगों तक पहुँच
पहुंचा जाए जो कहीं ना कहीं जो है टेररिज्म को बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर बराह रास्त बिलवास्ता या बिलावास्ता जिनका ताल्लुक है। ये बहुत उनके इंपॉर्टेंट ऊपर पॉइंट नकेल जहूर कसने आपने की कह कोशिश दिया कर है रही कि काउंटर उन इंटेलिजेंस लोगों पर कश्मीर। नकेल कसी जाए जो किसी भी तरीके से कनेक्टेड है। और आप ही के सवाल को मैं सरोज के पास लेकर जाऊंगी। सरोज, आप समझाइए हमें कि क्या पहले स्ट्रेटेजी ये थी कि टेररिज्म को खत्म किया जाए, लेकिन टेररिज्म को बिना ग्रास रूट लेवल्स के शुरुआत के बिना खत्म नहीं किया जा सकता। क्या यही वजह है कि अब ग्राउंड से शुरुआत की जा रही है, टेररिज्म के सपोर्ट सिस्टम पर ही प्रहार किया जा रहा है? ये रेड्स और ये जिस तरह की जांच जारी है, पूछताछ वगैरह आप देखने को मिल रही है, ये एक्शंस के जरिए? बिल्कुल, ये कहना गलत नहीं होगा। और ये जो सारा प्रोसेस, ये प्रक्रिया जो है, आप देखेंगे स्पेशली एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद स्टार्ट हुई। और अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो 2021 से ये तमाम मामला शुरू हुआ है। पिछले 4 साल में हमने देखा कि किस तरह से जो भी कोई संदिग्ध है या जिसे हम आज OGW कहते हैं, उनकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट एफिलिएशन है आतंकियों के साथ, कोशिश यही है कि उनको धर दबोचा जाए। देखिए, ईजी नहीं रहता, चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि अगर आप आज 1.5 करोड़ की पॉपुलेशन की बात करते हैं अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर, ये आपको वो एक बहुत माइन्यूटली सर्च करनी पड़ती है और एक्यूरेट सर्च करनी पड़ती है। 90 का दशक ये है नहीं कि आप कहीं पे भी चले गए, किसी को भी डिटेन किया। आज जवाजियत है, आज बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है, भले ही फिर वो एजेंसीज हो या जम्मू कश्मीर पुलिस हो। अगर आज वो आपके घर पे आ रहे हैं क्वेश्चनिंग के लिए, तो उनके पास जब तक सॉलिड प्रूफ नहीं होगा तब तक वो आपके घर पे, आपकी चौखट पे नहीं पहुंच सकते। हमने देखा कि पिछली बार भी करीबन, अगर हम बात करें, 87 ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं जिनको पिछले 3 साल में टर्मिनेट किया गया है, और वो बड़ी बड़ी ऑफिशियल पोस्ट पे थे। फिर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात कर लीजिए या हेल्थ डिपार्टमेंट की बात कर लीजिए, LG के ऑर्डर्स आए और करीबन 87 ऐसे एम्प्लॉयज हैं जिनके डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिंक्स थे आतंकियों के साथ, उनको टर्मिनेट किया गया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से हमारे सहयोगी भी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री ने कहा है कि जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, उन्हीं का जो नरेटिव है वो आगे इस वक्त LG मनोज सिन्हा बढ़ा रहे हैं, क्योंकि होम डिपार्टमेंट उनके पास है। तो कोशिश यही है कि कहीं ना कहीं ग्रास रूट लेवल से ही जो ये आतंक है इसको इरेडिकेट किया जाए, क्योंकि ये जो बीज बोए गए हैं आज से 40 साल पहले बोए गए हैं, ये नए बीज नहीं है। अब निकल रहे हैं, इनकी कई सारी ऐसे विंग्स हैं, कई सारी ऐसी फसलें हैं जो बार बार हर सीजन में निकलती हैं। लेकिन कोशिश यही है कि इन फसलों को कंप्लीटली यहां से नेस्तो नाबूद किया जाए, काट दिया जाए, ताकि जो हमारी ये आने वाली जनरेशन है एटलीस्ट उनको उस जो पिछले 40 साल का यहाँ टर्मोइल है उससे निजात मिले। और जिसमें कहीं ना कहीं अभी तक अगर हम यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो बहुत हद तक कामयाब भी हुई है वो। हमने देखा कि सेल्फ रेडिकलाइजेशन के चलते हुए दिल्ली में आपने देखा किस तरह से डॉक्टर ने जो ब्लास्ट में इन्वॉल्व थे, उनके बाद इनका एक बहुत बड़ा नेक्सस निकला। तब से सही कहा आपने, प्रक्रिया तेज हुए है। लेकिन वक्तन फवक्तन अगर हम CIK की बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस या बाकी एजेंसीज की बात करें, जहां जहां पर इनपुट्स मिल रहे हैं उन्हें, वो वहां पहुंच रहे विद प्रूफ। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को इसलिए साथ लिया जा रहा है कि ताकि लोकल्स कोई ह्यू एंड क्राई ना करे, जो हम 90 के दशक में देखते थे। वहां पर उनको प्रूफ दिखाया जाता है, वैलिड रीजन दिखाया जाता है, जिसके चलते हुए सारी कार्रवाई होती है, जिसका एक डॉक्यूमेंट, डिजिटल डॉक्यूमेंट बनता है, यानी कि उनका एक प्रॉपर वीडियो बनता है। तब जाके उनको उनके घरों से डिटेन किया जाता है, और क्वेश्चनिंग के बाद अगर उनका कोई भी दोष नहीं है, खता नहीं है, तो उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। लेकिन वही कहीं ना कहीं अगर कोई एविडेंस मिलता है तो जाहिर सी बात है उसमें फिर जांच पड़ताल होती है और पूछताछ होती है। जी अंकिता। ठीक है। अब आबिद, क्योंकि आप भी OGW का जिक्र कर रहे थे, सरोज भी OGW वर्कर्स का जिक्र कर रहे थे, अभी हमने देखा था किस तरीके से 150 OGW को हिरासत में लिया गया था, डिटेन किया था इन कनेक्शन टू टेररिज्म और किसी भी तरीके से सपोर्ट करने को लेकर। LG मनोज सिन्हा की ओर से भी कहा गया है कि 360 डिग्री विजन रखना है आतंकियों को खत्म करने और आतंकियों के सपोर्ट सिस्टम को खत्म करने को लेकर। क्या ये भी एक आप वजह मान रहे हैं या माना जा सकता है कि इतना अग्रेसिव रुख, चाहे CIK हो, जैसे सरोज भी कह रहे थे, चाहे हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स हो, सुरक्षा बल हो, उनकी ओर से ये अग्रेसिव रुख अपनाया जा रहा है? सही बात है, क्योंकि स्ट्रैटेजी क्लियर है, टेररिज्म का खात्मा कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में करना ही है। ऑपरेशन से तेज हुए हैं, क्योंकि OGWs एक ऐसा नेटवर्क था जिसकी वजह से जो टेररिज्म या कोई ऐसे ऑपरेशन है वो हो रहे थे। लेकिन OGW की कमर तोड़ी गई है। गुज़श्ता चंद बरसों से हमने देखा किस तरह से ऑपरेशंस को तेज किया गया, OGWs के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई हुई, और OGWs के खिलाफ जब कार्रवाई हुई तो कहीं ना कहीं बड़े ऑपरेशन सामने आए, कई बड़े एनकाउंटर सामने आए, कई ऐसे
ही थे, लेकिन उसके बावजूद यहाँ के जो लोकल यूथ है उनको भी कहीं ना कहीं रेडिकलाइज करने की कोशिश कर रहे थे और जब ओजीडब्ल्यूज पर नकेल कसी गई, ओजीडब्ल्यूज पर वार किया गया, उनके खिलाफ ऑपरेशन चलाया गया, तो उसके बाद जो बड़े बड़े जो टेररिस्ट थे उनका पता चला या उनकी जो ऑपरेशन है उसको रोका गया। और जिस तरह से हमने देखा कुछ चंद फोर्सेस ने किस तरह से कामयाबी हासिल की, और ये सब नतीजा छापामारी की हो, एसआई ने छापामारी की हो या सीआईके ने छापामारी की हो, कहीं ना कहीं उन तमाम जो कनेक्शंस हैं उनको काटने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जब तमाम कनेक्शन को काटा जाए और टेरर से वापस लोगों को बेबस किया जाए और फिर उनको न्यूट्रलाइज किया जाता है। और